जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल शांति धारा वाले ही आए। सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। मर्यादक मनुष्य दास जी महाराज की जय हो। कभी कभी जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त करने लायक वस्तु है ही नहीं। कभी कभी हम जिसकी खोज कर रहे हैं वो दुनिया में है ही नहीं। कभी कभी हम जिसको मृग मरीच का बन के खोज रहे हैं वो है ही नहीं। और यदि है तो तालियां नहीं बजाएं, प्रवचन चालू हो गया है, चुपचाप किया करो। यदि है तो यानी श्रोता लोग उधर देख रहे हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं, उनको काम करने दो। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति दुनिया को कहीं भी खोजता है लेकिन वह वस्तु अपने पास ही निहित होती है। ऐसी दशा हो गई सब लोगों की, जैसे वृद्ध अवस्था में व्यक्ति की नाक पे चश्मा रहता है और वो पोते से पूछता है बेटा मेरा चश्मा कहाँ गया, फिर वो ला के बताता है वो तो आपकी नाक पे रखा हुआ है, यानी आंखों में लगा हुआ है, भूल जाता। कांख में छोरा गांव में डिंडोरा, छोरा गोदी में बैठा और डिंडोरा पीट रही कि मेरा छोरा गुम गया। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे हासी। कहावतें भी ऐसी हैं और लोक रूढ़ियां भी ऐसी हैं और अनुभव भी ऐसा ही है। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति सुख खोज रहा है। अभी उसको यही पता नहीं कि सुख की परिभाषा क्या है। कल अपन ने बड़े विस्तार से सुख की परिभाषा से, सुख नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, मिलेगी कहां से। दुनिया में सुख नाम की कोई ऐसी परिणति नहीं जो मिलेगी कहां से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधि परक नहीं होती, निषेध परक होती। कल बताया था दुख के अभाव का नाम ही सुख है, सुख कोई चीज है ही नहीं। दुख के अभाव का नाम सुख है। ऐसी परिणति में व्यक्ति को कई लोग भ्रमित कर देते हैं।
वो दुख के कारणों को तो हटाता नहीं है और सुख के कारणों को खोजने में छल पड़ता है और जिंदगी शाम हो जाती है। निराकुलता का नाम सुख है और निराकुलता कोई चीज नहीं दुनिया में। आकुलता नहीं है, वही निराकुलता है, वही धर्म। अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। जीव को बचाने का नाम अहिंसा नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने इसको नकार दिया। यदि तुम जीव को बचा रहे हो तो तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है। जीव को तुम बचा रहे हो ये तुम्हारा अहंकार है, झूठ है। कोई भी जीव को बचा नहीं सकता। ये ऐसे ही झूठ है जैसे हमने कहा था कि मैंने ये मकान महाराज आपका ही है, ये झूठा है। ऐसे ही मैंने जीव को बचाया है, सो अहिंसा है, सो बात नहीं। बचा ही नहीं सकते, बचाने का नाम ही मिथ्या है। अहिंसा की परिभाषा बताई आचार्यों ने। हिंसा नहीं करूंगा, बस मैं इसको मारूंगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि बचाने में राग है, बचाने में मोह है। तो मैं कहाँ बचा रहा हूं? मैंने तो नियम लिया है कि ना मैं किसी जीव को मारूंगा और ना मरने दूंगा, ना दूसरे से मरने दूंगा, ना मैं मारूंगा। बस मारने का त्याग किया है, बचाने का तो हमने भाव किया ही नहीं। हम कौन होते हैं बचाने वाले? आयु क्षण मरणम, वो आयु से मरेगा, आयु से जिएगा। मैं तो मात्र इतना भाव कर रहा हूं कि मैंने नियम लिया है कि षटकाय जीवों की विराधना नहीं करूंगा। अहिंसा तो हमें पुरस्कार में मिला है, गिफ्ट में मिला है। अहिंसा तो प्रकट हुई है। हमने अहिंसा को पाने में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं किया। मैंने तो मात्र हिंसा को त्यागने में पुरुषार्थ किया। अहिंसा प्रकट हो गई। सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। बादलों को हटा दोगे, प्रकाश अपने आप गिफ्ट में मिलेगा। बादलों को हटाना, ऐसे ही आत्मा का सुख कोई सुख नहीं है ही नहीं। वो कहाँ खोजें? उन्होंने आकर के आवरणित कर दिया है। उन कर्मों को हटाना है, बस सुख तो प्रकट है। प्राप्त करना ही नहीं है, प्राप्त करने योग्य भी नहीं। वो तो इसी कर्मों के पीछे छुपा है। बस कर्मों को हटा दीजिए, वो अपने आप प्रकट हो जाए। पूरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई प्रयास। पूरा हमने सम्यक दर्शन का विस्तार से पढ़ा। कहीं भी कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है। पूरी पांचों लब्धियों में मात्र मिथ्यात्व को हटाने का प्रयास। अंतिम समय तक क्या कर रहे हैं? ये जो बाधक तत्व हैं, उन प्रकृतियों का बंध रोक दिया। 35 बंधाव सर्पण हो गए। मिथ्यात्व को रोक दिया। बस रोकने का काम है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता, वो तो गिफ्ट में मिलता है। कौन सी गिफ्ट है? तुमने मिथ्यात्व रूपी कर्म को हटाने का जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के बदले पे हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। चारित्र भी हमने कोई प्राप्त नहीं किया है। आपने मुनि दीक्षा देखी? मुनि दीक्षा में कुछ प्राप्त करते ही नहीं है, सब छोड़ते ही छोड़ते हैं। परिवार छोड़ा, कपड़े छोड़े, राग द्वेष छोड़े, कसाई छोड़ी। प्राप्त क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं। प्राप्त करना ही नहीं है। मुनि के पद को जिसने आवरणित कर दिया है, उन 5 पापों का त्याग कर दो, महाव्रत प्रकट हो जाते। कहने में आता है कि मैंने महाव्रत ग्रहण किए।
जैसे वो कही थी ना एक दिन, कहने में आता है कि मैं चावल बीन रही हूं, सत्य ये है कि वो कंकड़। कहने में आता है कि मैं मुनि बन गया, मैंने मुनि पद पाया, नहीं। मुनि पद पर जो बाधक थे 5 पाप, उनसे निर्वृत्ति पाई है। ऐसा ही यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख की खोज में मत लगो, समय खराब मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप दुखी कितने हो ये बता दो, आप किससे दुखी हैं, आपको आकुलता किसकी है, बस उस दुख का निवारण कर दीजिए। जिसे हमने कहा था आकुलता, और कल बड़ी डिटेल में समझाया था, यह भी आपकी आकुलता है, ये माला कब पूरी हो। ये भी आकुलता, ये भी दुख है। अब माला आपने सुख के लिए फेरी और आप दुखी हैं। आप दुखी हैं क्योंकि आपकी शक्ति घट रही है, आप रोकना चाहते हैं। जिस कार्य की तुम्हारे लिए रोकने का भाव है वो वास्तविक धर्म नहीं है। जिस कार्य के करने के बाद हम थक जाएं वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं, चाहे भले वो पूजा पाठ हो, सामायिक हो। इस संबंध में विस्तार से कल बताया था। यदि तुम्हें सुख प्रकट हुआ है वास्तविक रूप से, जो उसका बाधक तत्व है वह तुमने हटा दिया, फिर जो प्रकट होगा उसमें आप कभी बोर नहीं होगे। मैंने कहा कि भगवान का दर्शन, तुम देव दर्शन प्रतिदिन करते हो, एक बार के दर्शन में सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ तो प्रतिदिन कर रहे, 3 बार कर रहे, फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा है, फिर भी निधत्त निकाचित कर्म नहीं कट रहे, नहीं कट, क्योंकि हम दर्शन करते करते थक जाते हैं। भगवान का दर्शन करते करते हम थक जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा, जिस कार्य में थक जाते हैं वह कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। हम माला फेरते फेरते थक जाते हैं, हम स्वाध्याय करते करते थक जाते हैं, हम सामायिक करते करते थक जाते हैं, हम उपवास करते करते थक जाते हैं। जितने भी धर्म के कार्य हैं थक जाते हैं। इसका प्रमाण पत्र हमने दिया था। भगवान के दर्शन करते करते तुम्हारी आंख थक जाती है, प्रमाण पत्र क्या है? क्योंकि वो झपक जाती है। कल कहा था ना, भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते करते कितनी बार आंख झपकी? हैं? बहुत बार। गया दर्शन, करते रहो, करते रहो, क्योंकि तुम्हारी आंख थक रही है, भगवान का दर्शन करने में थक रही है। ये पलक झपकना बता रहा है कि आंख तुम्हारी बहुत थक रही है। और जिस दिन ने तुम्हारा भगवान के दर्शन करते करते आंख झपकना बंद कर दे, झपकनी बंद कर दे, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी आंख को दुख हो ही नहीं रहा है, बल्कि इतना सुख हो रहा है कि उसने झपकनी बंद कर दिया। उस दिन तुम्हारे एक दिन का दर्शन तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को काट देगा। दृष्टवा भवंत मनिमेष, हमारा दर्शन तो हो रहा है लेकिन अनिमेष नहीं हो रहा है। और अनिमेष नहीं होना बता रहा है कि हम भगवान की छवि को देखते देखते हमारी आंख थक रही है, और बस, और मन में आ रहा है कि बस ये दर्शन अब बंद करो, बहुत कर तो लिया दर्शन, कर तो लिया दर्शन।
कर तो लिया दर्शन। बच्चे से कहो बेटा भगवान का कर तो लिया, अब कितनी बार करो। कर तो लिया, दर्शन करने के समय ये भाव आ जाए कर तो लिया, समझ लेना आपका दर्शन हुआ ही नहीं। दर्शन करने वाले के मन में एक परिणाम जागता है, अभी दर्शन पूर्ण हुआ नहीं, वो तृप्त ही नहीं होता, वो तृप्त ही नहीं होता। उसको यही लगता अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो मैं तृप्त हुआ ही नहीं। ऐसी मन में परिणाम उठता जाए, उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। हम पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन वो अन्वेष नहीं हो पा रहे। वह स्थिति हमारी नहीं आ रही जिसे हम टंकोत क्यों कहते हैं। सब भूल जाओ, मात्र एक ही आनंद, आनंद, आनंद। और वह आनंद की झलक जब झलकेगी जब हम इसको विधिवत समझेंगे। तो पहला निर्णय तो अपन कल के प्रवचनों से आज निर्णय करते हुए चलते हैं कि हमें एक दिन वो धर्म करना है जिसके करने के बाद हम विराम नहीं करेंगे। करने के बाद हम उसे रोकेंगे नहीं, अविरल रुकेगा, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। मेरू आएगा माला का, लेकिन मेरू को हम याद नहीं करेंगे। क्रिया तो रुकेगी, हम रोकेंगे नहीं। मंदिर से तो हम लौटेंगे, लेकिन मंदिर से लौटने का हमारा संकल्प नहीं होगा। मैं प्रायः हमेशा कहा करता हूं, हमारे शास्त्रों में अधर्म की सीमा बांधने को कहा है, पाप की सीमा बांधने को कहा है। यदि तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, सामने वाले लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाएं या सामने से हट जाएं। और यह स्थिति ऐसी बनाए अपनी, सबसे बड़ी चीज कि हम अपनी जिंदगी में कभी किसी भी रूप में हम अपने आप को वह समझने का प्रयास करें कि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो क्या दुनिया में प्राप्त करने लायक है, या मात्र हमारा भ्रम है। और ऐसे करने के बाद जब मन में भाव आवे तो बस पाप की सीमा बांधना, तुम पाप छोड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन बहुत उदार दर्शन है। मैं तो इतना उदार दर्शन मैंने कहीं देखा नहीं, इतना उदार, इतना उदार। तुम्हें जो करना है वो करो, बस इतना सा पूछता हूं कि यह सही है या गलत है। बस इतना पूछता हूं, ये सही है या गलत है, कुछ नहीं करना। अविरत सम्यक दृष्टि से कुछ नहीं पूछा गया, वो कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं। मात्र उससे एक बात पूछी जाती है, तुमने जो किया है, कर रहे हो, करोगे, वो सही है या गलत है। ईमानदारी से बताओ, जो तुमने आज तक किया उससे तुम कितने निराकुल हुए हो। कार्य करने के बाद निराकुलता बढ़ना चाहिए, तुम्हारी तो आकुलता बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है। और वह आकुलता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा घातक है। तो पहले तो अपनी जिंदगी में यह पूछो कि जो तुम कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसको करने के लिए
आप सत्य है या असत्य करो, नहीं ठीक तो नहीं है, तो क्यों लगाया? ठीक तो नहीं है तो क्यों लगाया? अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, थोड़ा तो पास में आ गया, थोड़ा तो लगा दिया। चैनाचा कहते तो क्यों, इतना और बोल दे, जो कर रहा हूं ये ठीक ही नहीं है। ठीक तो है, तो लगाना बता रहा है, कुछ ठीक है वो कुछ ठीक ही नहीं है। जैसे ही तुम ये कहोगे, तुरंत महावीर स्वामी की आपका एडमिशन कर लेंगे, आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन है जैन धर्म में, तुमने ठीक ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? अब इसके बाद इतने कहने से क्या चलेगा? ये तो सब जानता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गलत, महाराज कह दूंगा, और क्या करूं? कह दूंगा मैंने जो आज तक किया वो सब ठीक नहीं किया, जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूं। इससे क्या होगा? पहले तो यही फैसला करो कि ये ठीक नहीं है। पहले तो ये फैसला करो कि तुम जहां रह रहे हो वो स्थान ठीक नहीं है। मोक्ष ऐसे नहीं। महाराज हमें मोक्ष जाना है, क्यों जाना चाहते हो मोक्ष? जहां रह रहे हो वहां क्या कांटे? जहां रह रहे हो वहां क्या नुकसान है बता दो। संसार में रह रहे हो, बढ़िया रह रहे हो, नुकसान क्या है बता दो। मोक्ष जाने का मन तुमने कैसे बना लिया? महाराज जी वो आपने कहा ना कि मोक्ष में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, इसलिए मेरा मन भी हुआ कि चलो एक बार मैं भी घूम के आ जाता हूं। तुम तो ये बता दो यहाँ दुख क्या है, हम घुमा देंगे, मोक्ष घुमा देंगे। मोक्ष घुमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मोक्ष में जाने के बाद तुम पता नहीं मोक्ष को ही बदनाम कर दो। महाराज जी अब यहाँ से चलो, मैंने तो आके देख लिया। इसलिए तुम ये बता दो कि यहाँ क्या कमी है तुम्हारे लिए, उसको पकड़ो। पकड़ो तुम्हें यहाँ क्या दुख है, बाद में मोक्ष की बात सोचो। पहला पकड़ो, मोक्ष की बात सोचना बाद। जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है? यदि तुम ये कह दो महाराज ये संसार बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बस अब आपको मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाएगा। नहीं महाराज संसार बुरा नहीं है, ऐसा दूर मैंने कहा थोड़ी कि बुरा है। तो मैं कहता हूं कि तुम मोक्ष की बात ही मत करना, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। तुम लोग मंदिर में आकर के तुम्हारा मन क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम विधिवत नहीं चलते। तुम नियम भी ले लेते हो, व्रत भी ले लेते हो, सब कर लेते हो। कल कहा था मैंने कि उस सिगरेट पीने वाले ने किस लिए सिगरेट छोड़ रहा था? महाराज आपने कहा था कि सिगरेट बुरी है, ये ठीक नहीं है। आपने कहा तो महाराज मैं आगे पीछे तो कुछ जानता नहीं, मुझे तो सिगरेट में मजा आता है, लेकिन बस मेरा एक नियम है कि मैं गुरु मानता हूं, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता। आपने मना किया तो नहीं पीऊंगा, लेकिन बुराई नहीं करूंगा। सिगरेट अच्छी है, गुटखा अच्छा है, सब अच्छा है महाराज, कोई बुरे है ही नहीं। बस मैं तो आपकी आज्ञा मान के छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको गुरु मान लिया है और मेरा नियम है कि मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। गुरु मानने में कोई फायदा नहीं। गुरु की आज्ञा है इसलिए छोड़ रहे हो कि वो गलत है इसलिए छोड़ रहे हो। 90% लोग ऐसे ही नियम लेके बैठे। बोले हमारी रात्रि भोजन की सौगन है। बोले क्यों? महाराज जी को आहार दिया था तो उन्होंने त्याग करा दिया।
महाराज ने त्याग, सौगन है इसलिए ये बेटे को, हाँ बेटा तू तो खा ले, तेरी सौगन थोड़ी है, तेरा नियम थोड़ी है, तू तो खा ले, तो खा ले। वो बल्कि खिलाती है माँ, वहां तू क्यों नहीं खा रही? बेटा देखो मेरा नियम है, तेरा नियम नहीं, तू तो खा सकता है। ये है द्रव्यलिंगी। और जो जान करके छोड़ता नहीं, महाराज ने नियम दिलाया इसलिए नहीं छोड़ा है, रात्रि भोजन करना पाप है इसलिए मैंने नियम लिया है, पाप है इसलिए लिया है। तो फिर बेटे को खिला दो, अरे कैसी बात कर रहे हो, पाप बेटे से कराओगे क्या? गुरु आज्ञा से लिया हुआ नियम तुम पाल लोगे, तोड़ोगे नहीं, पक्का है, लेकिन बेटे को खिला दोगे ये भी पक्का है। और पाप मान के छोड़ोगे तो तुमने तो नियम लिया ही है, बल्कि बेटे को कहेगा बेटा रात में नहीं खाना, ये पाप है, ये हिंसा है, ये झूठ है वो, और खाना है तो तेरी मर्जी तो खा, मैं तो नहीं खिलाऊंगी, मैं तो नहीं कहूंगी, इतना तो बचाव कर लेगी। और सौगन लेने वाला स्वयं तो नियम पालेगा, लेकिन बेटे को खिलाए बिना, क्योंकि महाराज के कहने पर लिया। सिकरेट उसने कहा महाराज का आप कह रहे तो छोड़ देता हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए तो अच्छा लगता है, इसलिए उसने कितनी मोहलत मांगी थी, एक दिन की, कल छोड़ दूंगा महाराज, आज जी भर के पी लूंगा। हाँ, और इसी को लेकर कल बहुत बड़ा प्रवचन हुआ है, धासन चौथ, इसी को लेकर प्रवचन हुआ कि आज रविवार है, नमक का त्याग है, आज 1 किलो शक्कर खपेगी, क्योंकि नमक का त्याग है ना। ये सब वही है महानुभाव, वही है जो उसने कहा कल छोड़ दूंगा, आज मैं जी भर के पी लूं, कल से त्याग कर दूंगा। मत छोड़ना, छूटेगी नहीं वो, तुम्हारी नियम टूट जाएगा। और पियोगे नहीं, लेकिन मन से पियोगे तो ध्यान रखना उसी सिगरेट में कीड़ा बनोगे। हाँ, जिसकी जिसमें भाव रहता है, भली वो पीवे या नहीं पीवे, मरते समय यदि पानी में भाव रहे तो पीवे या ना पीवे, मर के मेढक बनता है या मछली बनता है। तुम्हारे परिणाम अभी नहीं सुधरे, क्योंकि तुमने गुरु आज्ञा से छोड़ा है, स्वभाव नहीं समझा, स्वरूप नहीं समझा। इसलिए उसको समझो पहले क्या है। और समझने वाला व्यक्ति कहेगा कल क्या छोड़ना, आज ही छोड़ो ना। जब समझ में आ गया कि ये चीज गलत है तो गलत है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। हम कितनी चीजों को अंदर से मानते हैं कि ये गलत है, फिर भी नहीं छूटती। ये तो आपने उसका उदाहरण दिया जो गलत नहीं मान रहा है, मात आपकी आज्ञा मान रहा है, आपका लिहाजा करके छोड़ रहा है। लेकिन हम उनमें से नहीं है महाराज, हम ललितपुर वाले हैं, आपके प्रवचन खूब सुन चुके हैं। हम ये आपकी आज्ञा मान करके त्याग नहीं कर रहे हैं, हम समझ चुके हैं कि जो मैंने किया कर रहा हूं ये गलत है, गलत ही है। ये आपका स्वाध्याय करने वालों का निर्णय, प्रवचन सुनने वालों का निर्णय, सब जान रहे हैं कि ये गलत ही है, गलत है। लेकिन महाराज फिर भी नहीं छूट रहा है। ये बहुत बड़ा ताज्जुब है। जो गलत नहीं मानता है वो नहीं छोड़ रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो उसको गलत मानते ही नहीं, गलत ही नहीं मानता, सब सही है, मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं। सबसे ज्यादा डेंजर केस वो है जो मान रहा है कि ये गलत है, इसको खतरा ज्यादा है। गलत मान रहा है फिर भी गलत कर रहा है, ये बहुत खतरा है। अविरत सम्यक दृष्टि की दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। सही कह नहीं पाता और छोड़ पाता नहीं।
जान रहा है जहर है मरूंगा, लेकिन फेंक नहीं पा रहा है। जान रहा है गलत कार्य नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। बोलो, ऐसी स्थिति आपकी है कि नहीं? बताओ, जो जो आप करते हैं वो सब आप लोग इतना सुनने के बाद, इतना शादियों की संगति करने के बाद इतना तो समझ ही गए हो कि रात्रि भोजन करना ठीक, फिर भी कर रहे हो कि नहीं? गाली देना ठीक नहीं है, फिर से मुंह से गाली निकल रही कि नहीं? साफ कर रहे हो। धन का संग्रह करना ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हो कि नहीं? हिंसा करना ठीक नहीं है, फिर भी कर रहे हो कि नहीं? एक पत्ते में इतने जीव होते हैं, फिर भी पत्ता तोड़ रहे हो कि नहीं? बोलो ना। सबको मालूम है कि एक पत्ते में कितने जीव होते हैं, अनंत अनंत जीव होते हैं, फिर भी पत्ता तोड़ रहे हो कि नहीं? मालूम है कि जल में जीव होते हैं, मालूम है, ज्ञान है तुम्हें, हो गया, फिर भी बिना छना जल पी रहे हो कि नहीं? पानी में जीव है, फिर भी जल को फेंक रहे हो कि नहीं? सब जान रहे। अग्नि में जीव है, फिर भी अग्नि जला रहे हो कि नहीं? यानी तुम तो सब कुछ जानने लगे हो। झूठ बोलना पाप है, फिर भी बोलते जाओ। झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा? फिर भी हाँ, बस यही कहते। चोरी करना पाप है, फिर भी चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, घड़ी के नीचे सांप है। तो बच्चे कहते हैं ये मालूम है कि घड़ी के झूठ बोलूंगा तो घड़ी के नीचे से सांप निकलेगा, फिर भी झूठ बोल। आप एक दिन सोच लेना, जितना तुम 24 घंटे में करते हो अच्छा बुरा जो कुछ, उसके संबंध में तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो? तो आपको खुद इतने बड़े निर्णायक हो जाओगे। सम्यक दृष्टि की काफी गुरु नहीं जांचते, वो स्वयं जांचता है। मिथ्या दृष्टि की काफी गुरु जांचते हैं। मिथ्या दृष्टि के लिए देशना लब्धि चाहिए, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि गुरु चाहिए। वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये निर्णय करने के लिए गुरु चाहिए। मिथ्या दृष्टि को गुरु चाहिए, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं। ऊपर जाकर के गुरु को कोई अनिवार्य नहीं कहा, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले देशना लब्धि गुरु की होती है। गुरु चाहिए। मिथ्या दृष्टि को गुरु चाहिए, अज्ञानी को गुरु चाहिए, मूर्ख को गुरु चाहिए, व्यसनी को गुरु चाहिए, पागल को गुरु चाहिए, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है। अनिवार्य कर दिया। सम्यक दर्शन होने के बाद गुरु को अनिवार्य नहीं कहा, और गुरु को ये नहीं कहा कि इसको जनाओ सही क्या है गलत क्या है। सही क्या है गलत क्या है, ये उपदेश जब गुरु तुम्हें दे रहे हैं, समझ लेना वो तुम्हें मिथ्या दृष्टि मान रहे हैं। यदि गुरु से तुम यह सुनने आए हो कि महाराज बताओ मेरी जिंदगी में सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही क्या गलत क्या, ये निर्णय करने के लिए तुम मंदिर आए हो, तो तुम अभी मिथ्या दृष्टि हो। व्यक्तियों ने पूछा था कि महाराज जी हम कैसे करें कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? बहुत छोटा सी मशीन दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं। तुम मंदिर, तुम स्वाध्याय, तुम गुरु का प्रवचन किस लिए सुनने आए हो? ये सही है या गलत है? तुरंत नोट कर लेना। कहाँ जा रहे हो? गुरु के पास। सही क्या है गलत क्या है ये जानने के लिए।
तुरंत निश्चित कर लेना मिथ्या दृष्टि हो तो। गुरु के आने से नहीं रोक रहा हूं, आना तो, लेकिन मिथ्या दृष्टि बन के आए हो तुम, और गुरु तुम्हें पढ़ाने लग जाएं कि देखो सही क्या है गलत क्या है, समझ लेना गुरु की दृष्टि में हम मिथ्या दृष्टि हैं। क्योंकि गुरु क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? रात्रि भोजन करना सही है या गलत, ये तुम्हारे जानने के लिए आए हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। और गुरु पढ़ा रहे हैं कि सुनो रात्रि भोजन सही है गलत है, गलत है। यदि गुरु ऐसा पढ़ा रहे हो समझ लेना गुरु की दृष्टि में तुम मिथ्या दृष्टि हो। वर्तमान प्रेजेंट पोजीशन बता रहा हूं। हम तो महाराज शास्त्रों का स्वाध्याय इसलिए कर रहे हैं कि ये पता चल जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, मिथ्या दृष्टि हो। बहुत बड़ी बात, नया सोच, नई बात कह रहा हूं। आज तक मैंने भी ये बात नहीं कही। गुरु के पास तुम जा रहे, मंदिर जा रहे, स्वाध्याय जा रहे, आप किस लिए जा रहे हो? सही और गलत को जानने के लिए। जो मैं कर रहा हूं ये गलत है या सही, मिथ्या दृष्टि मानना, मिथ्या दृष्टि मानना। किसी भी चीज के संबंध में, सही और गलत के संबंध में, उसे गुरु की बहुत जरूरत है। क्योंकि अब वो सही और गलत ही नहीं जानता, उसे यही पता नहीं कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए कि कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है, मान लेना तो मिथ्या दृष्टि हो। महाराज के पास क्यों जा रहे हो? मेरी जिंदगी में अब मैं रास्ता चुनना चाहता हूं, कौन सा रास्ता चुनूं? मुनि मार्ग का चुनूं या गृहस्थ मार्ग का चुनूं? इस रास्ते पे जाऊं या इस रास्ते? ऐसा विकल्प तुम्हें आया, समझ लेना मिथ्या दृष्टि हो। और गुरु महाराज तुम्हें बताएं देख ये रास्ता सही है ये रास्ता गलत है, समझ लेना गुरु महाराज तुम्हें मिथ्या दृष्टि समझ रहे हैं। बहुत बारीक बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है। कितनी बड़ी बात। और आज हम आते ही गुरुओं के पास इसलिए कि मुझे सही गलत का ज्ञान हो जाए। तुम्हें आने के लिए मना कब कर रहा हूं? मैं आने के लिए तो मना नहीं किया ना, बस ये मानना मैं मिथ्या दृष्टि हूं। और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सही गलत नहीं बताऊंगा? बताऊंगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि मान के बताऊंगा। पढ़ाऊंगा तुम्हें, लेकिन LKG का विद्यार्थी, LKG के नीचे UKG और है, UKG है नर्सरी, नर्सरी, तो नर्सरी का बालक मान के पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो सही। क्योंकि अभी बेचारा मिथ्या दृष्टि है, इसको यही पता नहीं कौन सा मार्ग सही है, इसको यही पता नहीं जो मैं जिंदगी में कर रहा हूं ये गलत है या सही है, इसे यही पता नहीं है कि सही गलत क्या, सब मिथ्या दृष्टि। सब लोग इस थर्मामीटर अपने आप में लगाओ, लगाओ शब्द, लगाओ अपनी जिंदगी में जो तुम कर रहे हो उसका निर्णय तुम कर चुके हो कि सही क्या है और गलत क्या है। गुरु के कहने पे सही, जिनवाणी के कहने पे सही। पहली जिनवाणी तो मिथ्या दृष्टि पड़ेगा, पहला प्रवचन तो मिथ्या दृष्टि सुनेगा, तो मिथ्या सुनेगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा, पढ़ेगा तभी तो सम्यक दर्शन होगा, दर्शन करेगा तो सभी तो सम्यक दर्शन होगा। पहला दर्शन मिथ्या दृष्टि का, पहला प्रवचन मिथ्या दृष्टि पर, और पहला स्वाध्याय भी सुन के करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपनी तरफ से करोगे, तुम अपनी तरफ से करोगे ऐसा नहीं, गुरु के मुख से करोगे। लेकिन ये बताओ अभी तुम गुरु का प्रवचन सम्यक दृष्टि बन के कर रहे हो या मिथ्या दृष्टि बन के? ये कह रहा हो। पहला प्रवचन तो सभी मिथ्या दृष्टि गुरु से, क्योंकि देश अवधि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, धर्म श्रवण मिथ्या दृष्टि करेगा। लेकिन अभी बत पूछ रहा हूं मैं, भगवान का दर्शन तुमने मिथ्या दृष्टि बन के किया कि सम्यक दृष्टि बन के किया? इतना आशा है।
मिथ्या दृष्टि बन के करोगे, भगवान का ये स्वरूप सही है या गलत है, भगवान ये सही या गलत है, दर्शन करना सही या गलत है, मिथ्या दृष्टि बन के। सम्यक दृष्टि की बहुत बड़ी देन। सम्यक दृष्टि कभी भी गुरु के पास इसलिए नहीं जाता कि सच्चा मार्ग कौन सा है, क्योंकि ये तो पहले ही निर्णय कर लिया कि सच्चा मार्ग कौन सा है, तभी तो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कब हुआ? यही सच्चा मार्ग है, यही था, यही है और यही रहा। अब उसमें संदेह भी नहीं है, अब क्या गुरु के पास जाओ? सम्यक दृष्टि को ये नहीं बताना है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। वो तो कहता महाराज जी ये तो आपको हमें मालूम है, ये तो पहले ही चतुर्मास में निर्णय हो चुका था, अब कुछ आगे की बात सुनाओ। ये तो पहले ही सुन लिया महाराज, पहली बार में मिथ्या दृष्टि बन के आया था, आपने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मैंने मान लिया। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते, मैंने मान लिया। रात्रि भोजन त्याग पाप है, मैंने मान लिया। ये कार्य नहीं करना चाहिए, मैंने सब मान लिया महाराज, इसको कोई मतलब नहीं। मैं जान गया हूं सब कुछ, उसको सही गलत जानने के लिए गुरु की जरूरत ही नहीं है। वो गुरु के पास इसलिए जाते ही नहीं। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि वही है जो हर सत्य का निर्णय कर चुका है। सम्यक दृष्टि वही है जो हर असत्य का निर्णय कर चुका है। पूज्य गुरुदेव ने अभी बहुत अच्छी बात कही कुंडलपुर में। सच्चे देव शायद गुरु पर श्रद्धान करना ही मात्र सम्यक दर्शन नहीं है। खोटे गुरु खोटे साथ पर श्रद्धान करना कि ये खोटा है, ये भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पर ये सम्यक क्रिया है, यही नहीं ये मिथ्या क्रिया है, ये भी श्रद्धान होना चाहिए। कितने लोग हैं जो सच्चे देव साधु को जानते हैं, नहीं सच्चा तो यही है, लेकिन फिर भी गलत को जानते हैं महाराज सच्चे देव हैं, लेकिन फिर भी वो खोटों को छोड़ नहीं पाते। वो बालक जानता है कि मीठा अच्छा है, लेकिन वो खटाई छोड़ नहीं पाता। वो कहता है खटाई का आनंद अलग है महाराज जी, आप समझो बात को। तो वो मिठाई नहीं, मिठाई तो बहुत अच्छी चीज है। तुम ऐसे ही बदमाश हो, तुम्हारे लिए वह नहीं समझ पा रहे। सम्यक दृष्टि का सब जानता हूं, एक एक चीज कहीं भी किंचित मात्र भी यद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान्न चान्य था। जो है हे को भी जानो, ये हे है, इस पर भी श्रद्धान हो चाहिए। चोखे देव को जान जाते हो, खोटे देव का पहचान तुम्हें नहीं है। चोखे गुरु को जानते हो, 90% लोग चोखे गुरु को जानते जैनी, लेकिन उनको खोटे गुरु का ज्ञान नहीं है। सच्चे शास्त्र को जानते हैं पक्का है, लेकिन खोटे शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उपादेय का ज्ञान है, हे का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम चूक जाते हो। इसलिए आपको जो सम्यक दृष्टि हो गया है, फैसला करो क्या तुम्हारी जिंदगी में जो तुम कर रहे हो वह सही है या गलत, ये फैसला हुआ है या नहीं हुआ। जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो और जो नहीं कर रहे हो, बस इतनी सी बात बता दो, जो तुम कर रहे हो उस पर सही और गलत का निर्णय कर चुके हो क्या? कर चुके हो तो प्रमाण पत्र दो। किसके कहने पर किया आप कह सकते हो महाराज हम कर चुके हैं, सब सही निर्णय कर चुके हैं। किसके कहने पर किया? पहली क्लास है शुरू की, मैंने पहले ही कहा मिथ्या दृष्टि की काफी। मिथ्या दृष्टि जो निर्णय कर रहा है उसकी काफी गुरु जांचेगा।
गुरु जांचेगा। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की काफी गुरु को जांचने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि की जान, तुमने कहा कि महाराज और मिथ्या दृष्टि हे उपादेय को नहीं जानता, अच्छे बुरे को नहीं जानता, कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं है नहीं जानता, कुछ नहीं जानता वो। और वो कह रहा है कि मैं निर्णय कर चुका हूं। नहीं, वो कहेगा ही नहीं। अब आपने क्या कहा, महाराज हमारा निर्णय हो चुका है, सही क्या है गलत क्या है, हो गया ना। तो लोक अदालत में या लोक नौकरी को जाओ, तुम कहता है साहब मैंने एमए पास की है, प्रमाण पत्र कहाँ है? ऐसे तो कोई भी कह देगा, प्रमाण पत्र लाओ कहाँ है? वो प्रमाण पत्र है असली है कि नकली? कहीं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का तो नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का तो नहीं है? कहीं बिहार विश्वविद्यालय को तो नहीं है? 250 रुपये में प्रमाण पत्र मिल जाता है। 250 रुपया इकट्ठे करके दे दो, पेपर घर में आ जाता, देखा जाएगा कौन सी प्रमाणिक यूनिवर्सिटी का है। फिर देखा जाएगा वो टीचर कौन था जिसने तुम्हारे लिए परीक्षा काफी जांची थी। क्या गजब की चीज है। हर 5 साल 3 साल के बाद तुम्हारी कॉपी ऐसे गुरु के पास भेजी जाती है जिसे तुम नहीं जानते, वो तुम्हें नहीं जानता, मां सरकार जानती है कि ये विश्वसनीय है। मान सामान्य क्लासों की कॉपी कौन जानता है? जो पढ़ाता है वो ही जानता है। और कई बार तो पढ़ाता वो है और कॉपी जानती उसकी बीवी है। यानी ये सही है। मैं कई बार धुएं में लाठी चढ़ा देता हूं, तुम्हारी देखता हूं, इसका अर्थ सही है। पढ़ाते तुम हो, काफी जांच रही बीवी, चलेगा महाराज जी? ये कोई बोर्ड की परीक्षा थोड़ी है। बोर्ड की परीक्षा, क्योंकि पढ़ाने वाला हमेशा कभी न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि जितने फेल होंगे दिक्कत तो पढ़ाने वाला बेईमानी करेगा, वो अधिक से अधिक पास करेगा। ये सरकार जानती है, कानून जानता है। तो उन्होंने कहा नहीं, हर 5 साल के बाद 3 साल के बाद एक क्लास ऐसी होती है जिसे आप क्या बोलते हो, बोर्ड का। जो पढ़ाया है वही पेपर बनाएगा सामान्य व्यक्ति, लेकिन बोर्ड वाला अपरिचित को दिया जाएगा। क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया, आप तो इस किताब में जो लिखा है उस पर से, यदि पढ़ाने वाला क्लास टीचर पेपर बनाएगा, जो जितना पढ़ाया है उसी में से बनाएगा। चिंता मत कर, 2 लेसन पढ़ ले उसी में से पेपर आएगा। लेकिन बोर्ड वाले को ये नहीं कहा जाता किस स्कूल में क्या पढ़ाया गया, कितना पढ़ाया गया। तुमने तो वहां ये कहा जाता है एक किताब है, इस किताब में से पेपर आपको और अनजाना बनाएगा, और काफी भी अनजाना जांचेगा। जिस पर सरकार को विश्वास है, बोर्ड की कॉपी हर व्यक्ति से नहीं खिंचवाई जाती, वो अलग है। जिसको सरकार पर विश्वास है कि ईमानदार करेगा। इसी प्रकार आपने यदि फैसला कर लिया हो, नहीं फैसला किया हो, तो ईमानदार बने रहो। महाराज हमने कोई फैसला नहीं किया, हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं, हम मिथ्या दृष्टि जीव हैं। तो मैं भी मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यात अच्छा बुरे का ज्ञान कराएंगे। लेकिन कभी तुम्हारी आत्मा ये कहे कि महाराज मैं निर्णय कर चुका हूं सही और गलत का, मुझे क्या करना है मैं जानता हूं, क्या नहीं करना मैं जानता हूं, मुझे क्या सोचना है मैं जानता हूं, मुझे क्या देखना है मैं जानता हूं, मुझे क्या बोलना है मैं जानता हूं, मुझे क्या खाना है मैं सब जानता हूं महाराज सब। तो प्रमाण पत्र लाइए,
ये तुम्हारा सही है या गलत है, इसका निर्णय तुमने किसके कहने पर किया? स्वयं किया है? नहीं। मिथ्या दृष्टि को स्वयं की काफी जांचने का अधिकार नहीं। स्वयं किया है महाराज, तो अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता। बालक ने निर्णय कर लिया मिट्टी अच्छी होती है, वो मिट्टी खाएगा, मिट्टी खाएगा क्योंकि वो निर्णय कर चुका है मिट्टी अच्छी है। गुटखा खाना है, खाएगा क्योंकि निर्णय कर चुका है गुटखा अच्छा है, शराब अच्छी है। जो कुछ भी करोगे अनर्थ हो जाएगा। इसलिए पहला प्रमाण पत्र आप दीजिए कि आपको किसके कहने पर आपने सही गलत का निर्णय किया। बता दो किसका नाम लेना चाहते, आप उसका नाम लीजिए, फिर हम उसको जांचेंगे कि जिसके कहने पर निर्णय किया है वो कैसा है। तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। मरीज जब मर जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो मरीज का तो मात्र पोस्टमार्टम होता है, उससे कुछ नहीं कहा जाता है ये दवाई किसने दी थी। केस किस पे चलता है? डॉक्टर। आप बरी हो जाओगे, आप तो नाम बता दीजिए किसके कहने पर आपने सही गलत का निर्णय लिया। बस आप नाम बता दीजिए, बस नाम बताते ही तुरंत उसको रिमांडर पर लिया जाएगा, तुरंत घोषणा की जाएगी जिसके कहने पर तुमने निर्णय लिया है वो सही है या गलत है। वो सही है, तुम गलत सही को नहीं, तुम्हें तो बरी है, दूध की थैया है, क्योंकि तुम क्या करोगे, उसने जो बताया और तुमने मान लिया। अब उसको देखा जाएगा। समंतभद्र महाराज कहते हैं जिसने तुम्हारी जिंदगी की काफी जांची है। कल ही आया था, कुंद कुंद स्वामी ने कहा, कल आया था। छद्मस्त के द्वारा बेहत, छद्मस्त के द्वारा बेहत जो व्रत नियम आदि है, छद्मस्त के द्वारा कथित हे और उपादे व्रत नियम ध्यान अध्ययन शब्द ये कल बहुत मार्मिक बात पूज्य और कुंद कुंद स्वामी ने कही। छद्मस्त बेहत जो वस्तु है, छद्मस्त बेहत वस्तुसु, संस्मत बेहद वस्तु यानी जीव तुम। छद्मस्त के द्वारा कहे हुए पर तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो। इसलिए निर्णय करने के पहले तुम जिसके बल पर निर्णय कर रहे हो उसकी परीक्षा करो, ये सच्चा गुरु है कि नहीं। गुरु की पहचान, इसलिए मैंने बहुत सोचा समंतभद्र महाराज पहले गुरु की पहचान क्यों करा रहे, देव शायद गुरु की पहचान क्यों करा रहे। सीधा हे का कथन करें, उपाधेय का कथन करें, नहीं, कराने वाला पहले प्रमाण हो। सवाल दवाई का नहीं है, सवाल दवाई देने वाले का है। दवाई क्या दी गई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, दवाई किसने दी है ये महत्व। दवाई क्या दी गई है? सीधा जहर दिया गया है, जहर, सीधा जहर दिया है, कोई खतरा नहीं। महाराज जी जहर दिया है, किसने दिया है? किसने दिया है? बोले वैद्य जी ने, पी जाओ। वैद्य सच्चा है कि झूठा है? वैद्य तो महाराज 100 टन का है, आज तक उसके हाथ की दवाई से कोई मरा नहीं है। बहुत महाराज, बहुत बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन, उसके हाथ में तो कुछ पूछो मत, उससे आज तक कोई किस बिगड़ा नहीं है। लेकिन आज पता नहीं क्यों वैद्य जी ने जहर दे दिया। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जय विस्म भुजंतो वेज्यो पुरुषो न मरण मुवि आदि तह पुग्गल कम्म सुदयम न वज्जदे नानी। कुंद कुंद कहते चौपट मत कर, किसने दिया है ये बोल दे। बोले वैद्य ने दिया है। वैद्य कैसा है? सब तरह पूछ लो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो, पहले जो मरीज वहां से आए उनसे पूछ लो, अपनी परीक्षा कर लो। महाराज सब तरफ से 100 टन का वैद्य है। तो कुंद कुंद स्वामी किया, पी जा, जहर मत देख, वैद्य को नाम लेकर पी जा। और वो पी गया, स्वस्थ हो गया।
दवाई सच्ची थी कि वैद्य सच्चा था? दवाई तो जहर थी, जहर थी दवाई, वैद्य सच्चा था। ठीक है, बहुत बड़ी सोच कुंद कुंद भगवान ने दी है। यही तुम्हारे लिए दी है कि तुमने जो सही गलत का निर्णय किया है, किसके बल पर किया, वो सही है गलत ये तुम जानते हो क्या? इसलिए समंत भद्र महाराज ने कहा, पहले जिसके बल पर तुम सही गलत का निर्णय कर रहे हो वो व्यक्ति सही है गलत, प्रमाणिक है कि नहीं, वो गुरु की कोटि में है कि नहीं, वो भगवान की कोटि में है कि नहीं। जिस भगवान के पास जा रहे हो भगवान है भी कि नहीं है, वो तो बात की बात हो गई। भगवान से हमें क्या चाहिए? पहले वो भगवान है कि नहीं, वो गुरु है कि नहीं, वो शास्त्र है कि नहीं, कि वो वैद्य है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैद्य की दुकान खुली हो और वैद्य ना हो। आजकल नकली डिग्रियां भी होती हैं, नकली हॉस्पिटल भी खुलते हैं, और भारत देश में नींग मम्मी हाथरे जान, हर व्यक्ति भारत का वैद्य है। हम लोग जब कुछ अस्वस्थ बीमार हो जाए ना, ओ क्या गजब, महाराज जी आप ये चीज ले लीजिए, आप ये चीज ले लीजिए, महाराज जी आप ये ले लीजिए। मैं तुरंत पूछा, भैया तेरी डिग्री कौन सी है? तो पता चलता वो तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की डिग्री है। मैं तुरंत बढ़ जाता, मैंने कि भैया रहने दे, मैं तो थोड़ा कष्ट उठा लूंगा। नीम हकीम खतरे, हर व्यक्ति कोई ना कोई दवाई लगाता है। अब ये पता ही नहीं है कि ये दवाई जो है किस रूप में दवाई लगा देते। इसके संबंध में एक बहुत अच्छा जोक है नीम हकीम। सबसे पहले पूछना करो, जो दवाई तुम्हें दे रहा है उसकी प्रमाणिकता देख लो, उसने कौन सी क्लास में पढ़ा है, कौन सी किताब में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है। बोले नहीं, एक बार हमें जुकाम हुआ था तो इससे ठीक हो गया था, एक बार हमें बुखार आया था तो वो हो गया था। अरे भाई तू कितनी उम्र का था, कौन सा बुखार था? बोले महाराज ये तो मुझे पता नहीं। भाई कौन सा बुखार? महाराज ये तो पता नहीं, बुखार आया था तो मैंने गोली खाई, ठीक हो गया। एक डॉक्टर ने दी, अब डॉक्टर के पास क्यों ढूंढूं? एक बार मुझे बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, उसने ये गोली दी थी, मैंने खा ली, ठीक हो गया। अब वो बेटा को बुखार आ गया तो बेटा क्यों डॉक्टर के पास जाए, वो फीस और लेगा। सीधी दवाई लाई, उसको एक गोली चिपका दी, बेटा मर गया। बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? उसी गोली से तुम्हें ठीक हुआ था। हाँ, एक राजस्थान में कहावत है, एक व्यक्ति के ऊंट था, ऊंट को क्या है, फुट ककड़ी अच्छी लगी, तुम्हारे डंगरा बोलते ना, डंगरा, वहाँ फुट ककड़ी बोलते। तो उसमें उसको ऊंट को प्रिय होती है, वो जल्दी जल्दी खाता है। एक छोटा सा डंगा था, वो गले में अटक गया। अब वो अटक गया, ना नीचे जाए ना ऊपर आए। उसने कहा, डॉक्टर के पास ले गया, जो पशु चिकित्सक था। उसने कैसे? बोले साहब पता नहीं क्या हो गया है। क्या किया था? बोले बस एक खेत में घुसा था, वहाँ फूट ककड़ी खा रहा था, उसके बाद खाना बंद हो गया। डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा समझ गया। तो डॉक्टर साहब ने एक पत्थर यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, और जोर से दवा दिया, फुट ककड़ी फूट गई, ऊँट बल बल बोल गया। डॉक्टर ने कहा लाओ 500 रुपये। अब वो था ललितपुर का व्यक्ति, बुंदेलखंडी। उसने कहा, उसने सब देख लिया, बोले इसके अस्पताल में कुछ भी नहीं है, ना कोई पूंजी है ना कोई। दुकानदार के में तो खुद भी पूंजी, तो ये तो एक टेबल है। सबसे फोकट का धंधा है, डॉक्टर का, वकील का और इंजीनियर का। कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक कागज और कलम, 2 चीजें चाहिए बस। बिना पूंजी का धंधा है, कोई पूंजी नहीं। वकीलों को आप देखना अदालत के बाहर कैसे बैठे रहते हैं, एक टूटी सी कुछ नहीं उनके पास, एक कागज होता है और इंजीनियर के पास कागज और कलम होती है, और डॉक्टर के पास
कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर ने कहा एक लेटर पैड और एक दवाई लिखो और पैसा कमाओ। तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छा धंधा है, हमारे यहाँ कमरे भी बहुत है और एक टेबल कुर्सी बनवा लेंगे बढ़िया। और उसने कहा ठीक है। उसने सब पढ़ लिया, आगे पीछे तो कुछ पढ़ा नहीं, गला विशेषज्ञ। बस ये पढ़कर गया और यहाँ दुकानें मिली जाती हैं, एक आज क्षेत्रपाल की दुकान खाली थी। हर व्यक्ति यही सोचता है वो क्षेत्रपाल की दुकान, मेरे पास भी सोर्स लगाते थे कई लोग जाते। एक बार क्षेत्रपाल के लिए महाराज जी क्षेत्रपाल की एक दुकान खाली हो गई है, आप सोर्स बना दो मुझे मिल जाए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराज जी ने कह दिया तो ललितपुर की किसी की हिम्मत नहीं कि जो मना करे। पक्का सोर्स हूं मैं ललितपुर का। और ललितपुर के लोग ऐसे हैं कि महाराज ने जिसको हाँ कह दिया कि इनकी मजाल नहीं है कि ये मना कर देंगे, बाहर बैठ करके भी। मैंने कि बेटा ये बता मैं तेरा कौन हूं? बोले महाराज गुरु महाराज हो। यदि तू मुझे गुरु मानता है तो मैं तुम्हें किसी मंदिर की दुकान में धंधा नहीं करने दूंगा। यदि तू गुरु मानता है तो छाता लगा करके फुटपाथ पर बैठ जा, पर मंदिर की दुकान में व्यापार मत कर। छाता लगा के बैठ जा बाहर रोड पर। बोले महाराज जी मैं तो इसलिए आया था कि आपका भगत हूं। मैंने पहले ही कहा यदि मुझे तू दुश्मन मानता हो, महाराज आप मेरे दुश्मन हैं, तो जरूर मैं समाचार भिजवा दूंगा और गारंटी है मेरे कहने के बाद तुझे दुकान मिलेगी। गारंटी है। मैं ललितपुर वालों की कई बार गारंटी ले चुका हूं। अब देखो मैं वहां बैठा हूं, गारंटी क्या ले रहा हूं और मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन विश्वास है। बस तू एक शब्द कह दे मैं तेरा कौन हूं। यदि दुश्मन हूं तो कल ही दुकान मिलेगी तुझे, गारंटी है। यदि गुरु हूं तो मैं तुझे दुकान मिलेगी भी तो मैं तुझे नहीं लेने दूंगा। मैं ये समाचार दूंगा कि इसको दुकान तुम दे रहे हो तो इसको दिया तो ध्यान रखना, खबरदार ये मेरा भक्त है, इसको दुकान नहीं देना है। मैं ये आदेश भेजूंगा, ये मेरा भक्त है, मैं इसका गुरु हूं, ये दुकान को इसको किसी भी हालत में यदि कमेटी वालों ने दिया तो खबरदार। है ना दिमाग उल्टा मेरा? क्या कह रहा हूं? यदि तू गुरु मानता है मैं गुरु हूं तो कमेटी भी दुकान देवे, फ्री में भी देवे, फोकट में भी देवे, तो मैं आदेश देता हूं कमेटी को मेरे भक्त को कभी दुकान न दी जाए। प्रस्ताव पास करो। ललितपुर की कोई भी मंदिर की संपत्ति, दूसरों को नहीं कह रहा हूं, कमेटी को कह रहा हूं, हमारे भक्तों को मत देना। हमारे भक्तों को जिसको मालूम है और वो आवे कहना तुझे तो दुकान नहीं दूंगा, क्या बोलना? क्योंकि तू सुधा सागर का भक्त। ये कह के और देना तुझे तो नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तू सुधा सागर का भक्त है, मैं भी उन्हीं का भक्त हूं। गुरु की आज्ञा है कि सुधा सागर के भक्त को दुकान नहीं मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव पास करिए आप लोग, मेरे भक्तों के संबंध में करिए। बोलो ऐसे गुरु को गुरु मानोगे कि नहीं? सोच लो, उल्टा करा फुटपाथ पर लगवाएगा दुकान। और जो मेरा दुश्मन मानता हूं, महाराज मैं आपको गुरु नहीं मानता हूं, मैं आपको दुश्मन मानता हूं, तो मैं सिफारिश करूंगा कि दुकान खाली नहीं हो तो खाली करके दे दो इसको, क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। सुन रहे हो ना?
इसको जरूर दुकान देना। महाराज जी आप इसका सोच क्यों मिला रहे हो? उन्होंने कहा ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे दुश्मन मानता है, क्योंकि मैं जानता हूं इसका दुष्परिणाम। मंदिरों की दुकानों पर बैठकर धंधा करना कोई ईमानदारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना तुम वो किराया दे सकते हो और ना ईमानदारी से तुम उसमें बैठकर मंदिर की दुकान पर। अरे मंदिर को तो दिया जाता है, मंदिर से लिया नहीं जाता। ये जैनियों का उसूल रहा है। मंदिर को दान दिया जाता है, किसी की दान दी हुई वस्तु ली नहीं जाती। दान दी हुई वस्तु नहीं ली जाती। बोलो ये दुकान, ये स्थान, ये जो जमीन किसी ने दान दी होगी कि नहीं? खरीदी होगी कि नहीं? एक्स वाई जेड खरीदी है, दान दी मंदिर के लिए, उसका तुम उपभोग कर रहे हो। दान दी हुई वस्तु के ऊपर उपभोग करना वेदी पर चढ़ा हुआ निर्माल खाने के बराबर है। बोलो उसकी गति क्या होगी? मंदिर की दुकान, मंदिर का मकान, ऐसे ऐसे लोग भी लिए रहते हैं जिनके स्वयं ले लेते हैं, स्वयं की दुकान बन गई और छेदपाल की दुकान है, मंदिर की दुकान है, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, नए मंदिर, सबके पास कुछ ना कुछ तो है ही। थोड़ा ललितपुर के मंदिरों के पास माल है जी, माल। इतना माल था, इतना माल था कि लोग संभाल नहीं पाए, दूसरों ने कब्जा कर लिए जैसे चांद मारी, संभाल ही नहीं पाए, इतना माल था। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं करना। मंदिर की दुकान है और मंदिर में दी जाती है, हो सके तो तुम अपना कोई दान मंदिर में दे देना। ऐसे पाप कर्म का उदय आज पापी है, कल भी रहेगा, 100 भवों तक भी सदगति का नहीं देखेगा, क्योंकि तूने मंदिर की चीज पर आजीविका चलाई थी। मंदिर की चीज से तूने अपना जहां दिया जाता है वहां से। और ऐसे बेईमान लोग होंगे, अंदाज से बता रहा हूं, कि स्वयं के दुकान है, व्यापार कर रहे हैं, छेदपाली की दुकान दूसरे को गरीबी पे दे दी। यहां 500 रुपया और उनने 5000 रुपया, अंदाज बता रहा हूं। 500 रुपया छेदपाल को दे रहा है और दूसरे को कितने में दे दी? 4500 का। ध्यान रखना, ये छेदपाल जी अभिनंदन का निर्माल खा रहे हो, फूट फूट करके निकलेगा। 4500। सोने की मोहर कोई हाथ पर रखेगा, अंगारा हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में कथा है, अंगारा हो जाए, क्योंकि तुमने मंदिर की दुकान से 4500। ऐसे लोग भी हैं जिनके कोई दुकान काम में नहीं आ रही है, लेकिन ताला डाले, एक दिन क्या, एक सेकंड को भी अपने पास नहीं रखना। हाँ मेरा दुश्मन है तो जरूर करना, मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं। दूसरा, मंदिरों की दुकानों पर बैठ के, और आप देख लेना, मंदिरों की दुकान पर आजीविका करने वाले कभी करोड़पति अरबपति नहीं बनेंगे, बस खाते पीते रहेंगे, बस खाते पीते रहेंगे। कभी वो अपनी जिंदगी में विकास नहीं कर सकते। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला एक दिन उसके घर में मॉल भी खुल सकता है। अभी कहां लगवाई दुकान मैंने, और मेरा विश्वास है जिसने इस कारण से कहा नहीं, मंदिर की दुकान पर तो मैं, मंदिर की जमीन पर तो मैं अधिकार नहीं करूंगा, मंदिर की जमीन पर बैठकर तो मैं धन नहीं कमाऊंगा, मंदिर की जमीन पर बैठ करके तो दान दिया जाता है, मंदिर की जमीन पर बैठ के धन कमाया नहीं जाता। मैं तो नहीं कमाऊंगा, मैं तो मंदिर की जमीन पर नहीं बैठूंगा। हे अभिनंदन नाथ भगवान, कमेटी वाले कह रहे हैं कि ले लो, एक दुकान खाली है। प्रभु, मैं जिस गुरु का चेला हूं उसको आप जानते हो, मुझे अभिनंदन नाथ जानते हैं कि नहीं? हाँ, तुम क्या बताओगे? मुझे बाप बेटे को नहीं जानेगा तो किसे जानेगा? बाप बेटे को नहीं जानेगा तो किसे जानेगा? भगवान, मैं फुटपाथ पर लगा लूंगा, लेकिन इस मंदिर की जमीन से आजीविका नहीं कमाऊंगा। मैं इस लायक नहीं हूं कि मंदिर में जमीन दे सकूं।
मैं इस लायक नहीं हूं कि मंदिर में दान दे सकूं, लेकिन इतना नालायक भी नहीं हूं कि मंदिर की जमीन पर बैठ करके रोजी रोटी कमा सकूं। प्रभु मुझे, अपने भक्त की बात कह रहा हूं, अपना भक्त होगा, प्रभु मैं तो फुटपाथ पर लगा लूंगा। और जब गुरु कुछ पूछे तुमसे, बेटा फुटपाथ पे क्यों लगा रहे हो? बोले गुरु जी आपका प्रवचन याद है। अच्छा इस कारण से, लो एक दिन तुम इस लायक बन जाओगे, तुम्हारा खुद का मॉल होगा। मॉल, मॉल जानते, सबको मालूम मॉल। आज तुमने मात इसलिए नहीं, और ये भी कान खोल के सुन लो, यदि तुमने ऐसी जमीनों पर दुकानों में रह के आजीविका की, पूर्व भाव का पुण्य है जो खाते पीते रहोगे, अंत में वो धन कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ले जाएगा। यहीं का उदाहरण है। एक दुकान लगाता था, उससे यही कहा, बोला जी बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा देख तू मंदिर की दुकान छोड़ दे। तो मैं आज कहाँ जाऊं? मैंने कहा जहां जाना है वहां चला जाए, पर ये छोड़ दे। वो परम भक्तों में था। दूसरे दिन चाबी उसने सौंप दी। जिसके पास 1000 रुपया खाने को नहीं था, आज उसके पीछे खड़ा है एक और है दूसरा, और आज वो इतना खाता पीता है कि लाखों रुपया दान देने लायक हो गया है। यहीं चेतपाल के पीछे रहता है, इधर पीछे जाओ ना तो रहता है, नाम मुझे याद नहीं है। और आज वो हमारा मान रहा, महाराज जी उस समय तो बुरा लगा, परिवार वालों ने कहा कि तू क्या कर रहा है, फिर काम हटेगा, लेकिन आज उसने 100 बार नमस्ते किया, महाराज आपकी बदौलत हम अब दान देने लायक हो गए हैं। बहुत अच्छा, दान देने लायक हो गए। इसलिए मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर भेज दूंगा, लेकिन छेदपाल की दुकान में आजीविका, क्योंकि वह चीज, समझो बात, अपन समझते हैं कि सस्ती मिल रही है, फोकट में मिल रही है, मंदिर की मिल जाए कब जाओगे, नहीं, बर्बाद कर रहे हो तुम। कभी ना अपनी पीढ़ी को कुछ दे पाओगे, ना स्वयं अपनी जिंदगी, बस खाते पीते रहोगे। वही भी खाना पीना कब हो रहा है? पूर्व भाव का थोड़ा पुण्य लेकर के आए थे, बाकी सिद्धि तो होने वाली है ही नहीं। इसलिए ऐसा अपनी जिंदगी में कभी विचार मत करना। मंदिर की कोई भी वस्तु हो, उसे अपने उपयोग में नहीं लाना। जितना बच सको उतना बचो। परेशानी आए उठा लो परेशानी, वो परेशानी टल सकती है, लेकिन इस प्रकार की परिणति नहीं चल सकती। खैर जो कुछ भी है, हम तुम्हारे कौन हैं? तो देख लो बेटा, फुटपाथ पर दुकान लगा दूंगा, लेकिन मंदिर की दुकान में दुकान नहीं कर, बहुत विश्वास करो, और दिलवा दूंगा दुकान, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन भक्त नहीं, तुम्हें एक शब्द कहना पड़ेगा, मैं आपका दुश्मन हूं, और मैं आपको भी मैं अपना दुश्मन मानता हूं। तो दुश्मनों को तो मैं तो भी माला फेरूंगा, हे भगवान सारे दुश्मन मंदिर की दुकानों पर रहे, और बल्कि मेरा दुश्मन तो हो तो अभिनंदन नाथ भगवान के हाल में दुकान खोले। भगवान को मैं निपटा दूंगा। भगवान कहेंगे देख ये दुकान अंदर तक आ गई, मैंने कि भगवान चुप बैठो, दुश्मन है। हाँ मैं खुलवा दूंगा, पर तुम्हें एक शब्द कहना पड़ेगा, आप हमारे, फिर दुश्मन की हालत तो मैं क्या करता हूं बेटा, कहीं के लायक नहीं रहो। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 6 बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लायक नहीं रहोगे। एक बार लगा तो लो सही, एक बार मंदिर का खा तो लो। मत करना महानुभाव ऐसी गलती, बहुत बुरी चीज। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले देखो कि तुम्हारा जो दवाई दे रहा है वो कैसा है।
ये निर्णय तुमने कर लिया वो कैसा है, बिना उसके करना नहीं तो बहुत चूक जाओ। स्वयं निर्णय लेना नहीं, स्वयं तो निर्णय ले लिया कि हमें मंदिर की दुकान मिलती है। दूसरी ओर इसी प्रसंग में कहता चलो, मंदिर की धर्मशालाएं वगैरह होती ना, तो कम से कम भाव में लेने का प्रयास करते हो, और वही शादी ब्याह होटल में जाओगे तो वहां कोई ठहराता नहीं है सीधा, और वही मंदिर की होगी, धर्मशाला मंदिर की है तो 5,000 देने में झगड़ा करता है, सफाई के नहीं देता। बहुत बड़ा बुरा कर रहे हो महानुभाव। या तो मंदिर का उपयोग मत करो, और या कमेटी और समाज की सहमति से जो बाकायदा होटल का रेट है वो रेट धर्मशाला में जमा कराओ, वो भी कब, जब राजी खुशी से। कभी यदि दुकान लेना भी पड़े तुम्हें तो पूरी समाज की राजी खुशी से, और वही रेट देना जो प्राइवेट दुकान का दे दो, और वो भी पश्चाताप करके लेना, हे भगवान मुझ पापी को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, ये करना ही पड़े तो, अन्यथा तो एक ही बात करना, भगवान मेरी जिंदगी में भरी कितनी भी गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा दिन मत देना कि मैं तेरी जमीन पर बैठकर आजीविका कमाऊं, तेरी संपत्ति, दान दी हुई वस्तु को खाना पड़े, दान दी हुई वस्तु का उपयोग करना पड़े। भिखारी भी ठीक है, एक भिखारी भीख मांग के खा रहा है और एक व्यक्ति मंदिर की संपत्ति खा रहा है, दोनों में सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? भिखारी भी है, लेकिन भिखारी फिर भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन मंदिर की संपत्ति खाने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। पुण्य है, चल रहा है, आगे जाकर के तुम्हारी मरण करके जाओगे तो किसी भिखारी के यहां पैदा होगे। बोले क्यों हुआ भिखारी के यहां पैदा? क्योंकि इसने मंदिर की संपत्ति से आजीविका चलाई थी। आज तुम अच्छे हो और कल भिखारी के यहां पैदा होगे, मजदूर के यहां पैदा होगे। अब कारण पूछा जाएगा क्या है, कहा दो ही बातें कही जाएंगी, तूने मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया था अथवा मंदिर की दूसरों ने दान दिया था उसका उपयोग किया, अथवा तूने दान बोला था वो नहीं चुकाया। दो ही कारण है। जितने भिखारियों के बच्चे जन्मते हैं, अनेक कारणों में एक कारण ये है, जिनके घरों में गरीबी होती है और गरीबों के बच्चे जन्मते हैं, वो यही हैं कि उन्होंने किसी मंदिर की दुकान करते करते मर गए होंगे, आज वो भिखारी के यहाँ जन्म गए। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र सुनाई देते हैं जब आएगी बात तो। उस स्थिति को देख करके व्यक्ति समझ जाता है। एक व्यक्ति के लिए 56 करोड़ की दीनारें थी। उस जीव ने बहुत पुण्य किया था, जो जीव गर्भ में आया था। खूब धर्म करता था, खूब पूजा पाठ करता था, सब मुनि भक्ति करता था, जाप देता था, अभक्ष नहीं खाता था, छान के पानी पीता था, अभिषेक सब करता था। इतने पुण्य के कारण वह एक जैन कुल में जन्म हुआ उसका। देखना, अच्छा, सब अच्छे कार्य थे, कोई व्यसन नहीं था, कोई कुछ नहीं करा, परिणाम स्वरूप अच्छे कुल में 56 करोड़ की दीनारें थी जिसके पास। ऐसे सेठ के यहां उसने गर्भ में आया। जैसे ही गर्भ में आया, इधर दरिद्रता चालू हो गई। जन्म होते ही 9 महीने के अंदर 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई। सारा परिवार उजड़ गया, एक के बाद एक सब मर गए, ओनली मां बची और गर्भ का बेटा बचा। 2 के अलावा कोई नहीं बचा। कोई मकान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, सब 9 महीने में खत्म हो गई। देखना कैसे पड़ता है। अब मां अकेली बची, संपत्ति बची, अब उस गांव में लेकर कैसे रहे। बेटे का जन्म हुआ फुटपाथ पर, पेड़ के नीचे।
जन्म करके जैसे बेटे को बड़ा किया, मजदूरी करके भीख मांगे, अकेली नारी है, सेठानी थी, 9 महीने का करिश्मा दिखा रहा हूं। एक पापी जीव जब गर्भ में आ जाता है वो कितनों को ले डूबता है। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, वो दूसरे गांव में गई, वहां शर्म आती थी। एक गांव में गई, भूखी थी, बेटा बड़ा हो गया था 5-7 साल का। एक गांव में पहुंची, उस गांव को देख के याद आ गया, अरे इस गांव में तो हमारा मुनीम रहता है, मुनीम, मैं कैसे जाऊं? अरे इस बच्चे को नहीं जानता वो मुनीम, क्योंकि जब ये बच्चा हुआ वो मुनीम यहाँ से और बहुत बड़ा सेठ बन गया। वहाँ पहुँच करके बोले तू वहाँ चला जाना, वहाँ रहता है, बहुत दयालु है, बहुत धर्मात्मा है, मैं जानती हूँ, वो अपने घर का मुनीम था, बहुत दयालु है, उसके दरवाजे कभी खाली नहीं आओगे। बेटे को सारा रास्ता बताकर वहाँ बेटा पहुँचा। देख करके मुनीम कहता, बेटा क्या बात है? बोले मुझे कुछ खाने को मिले। कैसी बात है? कौन है बेटा तू? तेरे तेज से, तेरे चेहरे से तो लगता है कि तू अच्छे घराने का, पर ये तेरी दशा कैसे हुई? बच्चे ने कहा कि मैं फलाने गांव की, मेरी माँ है, फलाना मेरे पिता का था, पिता मेरे आने के पहले मर गया। सब बातें सुनी तो मुनीम तो, सेठ जी मर गए, सेठ जी की ये हालत है, कहाँ है सेठानी? तुरंत वो रुक गया। ओहो, सेठानी मुझे देखते ही मूर्छित हो जाएगी। वो इसलिए नहीं आई कि सेठानी स्वाभिमानी है, इज्जत के खातिर नहीं आई, उसको मालूम है कि मैं यहाँ रहता हूँ, आ जाती घर में। नहीं नहीं, मैं सेठानी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। और तुरंत अंदर गया और बेटे के हाथ पर सोने की मोहर, बेटा ले जाए चुपचाप, ले जा चुपचाप, माँ को देना। जैसे वो सोने की मोहर हाथ पर रखी, वो अंगारा बन गई, दोनों हाथ जल गए। कहता सेठ जी आपको कुछ नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन ये फौले पड़ गए। सेठ जी ने सोचा, ज्ञानी तो थे, अरे इसका तो दुर्भाग्य है। फिर उन्हें चने की पोटली बांध दी, बोले चना तो किस्मत में लिखा के लाया होगा। चने की पोटली बांधी और ले गया, रास्ते में वो फट गई, दाने दाने गिर गए, जाके एक मुट्ठी बचे। माँ को जब सुनाया कि ऐसा ऐसा सेठ था, दिया तो सोने का मुहर था और हाथ पे देखो ये फौले पड़ गए, माँ चने दिए थे वो गिर गए। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तू दुर्भागा है, तू दुर्भागा है, चलो आगे चलते हैं। जब जंगल में गए, वहाँ एक मुनिराज मिले, अवधि ज्ञानी थे। बोले महाराज जी ये कैसा जीव आया है, जब से गर्भ में आया तब से बर्बाद हो गए, और अब तो इसके हाथ पे सोने की मोहर रखी, वो अंगारा बन गया। सुनो, कान खोल करके सुनो, सुनो सुनो सुनो, डिंडोरी पीट रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, सारा जगत सुने। महाराज ने कहा ये वो दुर्भागा है, इसने पूर्व भाव में मंदिर का निर्माल खाया था, पूर्व भाव में मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया था, पूर्व भाव में इसने दी हुई बोली नहीं चुकाई थी। निर्माल अकेला ये चावली नहीं है, इसी को मत मानना। निवेदित और अनिवेदित, दूसरों के द्वारा दी हुई वस्तु का उपयोग करना, अपनी दी हुई वस्तु को नहीं देना। बोली बोल दिया नहीं देना, दे देंगे, तुम्हारे बाप का देना है क्या? हाँ नहीं देना, बहुत अच्छा। कमेटियों से कह रहा हूं, जो व्यक्ति बोली बोलने के बाद एक बार मांगे करो, वो कहते नहीं देना, नहीं तुम्हारे बाप, मांग नहीं, मैं माला फेरना, मजा आएगा। बोली बोलकर नहीं देना या दूसरे का दिए हुए दान पर अपनी आजीविका चलाना, इसने मंदिर की संपत्ति को हड़प करके अपनी जिंदगी जी थी। उस पाप का परिणाम है कि आज इसके चने भी किस्मत में नहीं लिखे। पूरी जिंदगी भर उसकी क्या हालत हुई। मान जाओ रे मेरे दुश्मनों, भक्त तो मान ही जाएंगे ना, मान जाओ रे, भीख मांग के खा लेना,
लेकिन कभी मंदिर की संपत्ति का उपयोग नहीं करना, अन्यथा कोई नहीं बचा पाएगा। भवभावांतर तक भी तुम्हारी स्थितियां बिगड़ती ही चली जाएंगी। इतना खतरनाक ये चीज होती है। फोकट की चीज की चर्चा चल रही थी, उसने देखा कि डॉक्टर साहब, अब क्या करूं, समय हो गया आपका। वो डॉक्टर साहब वहीं से तो साइड में घुसे थे अपन, अब वो करें क्या। सड़क पे चले तब तो ठीक है, और नए मंदिर और बड़े मंदिर की गली में घुस जाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ पहुंच रहे हो, कहाँ घुस रहे हो। है तो अपन गली में चले गए तो चले गए, और वहां स्थिति जाकर उसने घर में जाकर के बिना गुरु के देखना स्वयं का निर्णय कैसा होता है, और जाकर के उसने गला विशेषज्ञ देख लिया था। दुकान खोल ली, बढ़िया कमरा, टेबल कुर्सी डाल के बैठ गया, बाहर लिख दिया गला विशेषज्ञ। उसी समय एक सेठानी के गले में दर्द हुआ। देखना, वही गोली तो हमें दी थी डॉक्टर ने, वही तो मैंने दवाई और डॉक्टर की पहचान बता रहा हूं। और लोग जब दर्द होता है ना तो लोग सोचते हैं फर्स्ट एड तो अपन यहीं करा लें पहले, जिससे झांसी तक पहुंच तो जाए। तो किसी ने कह दिया अभी नए नए डॉक्टर साहब ने अस्पताल पहुंच गए, उसने बढ़िया, उसने तो ऊंट के बाहर के पत्थर उठा के रखे थे, इसने तो बढ़िया चिकने करा के 2 पत्थर रखे, उसने सब देख लिया था, पूरा देख लिया। और दोनों पर एक इधर, बोले बिल्कुल लेटे, 5 मिनट में अभी हाल सेठानी बोल पड़ेगी। एक पत्थर यहां एक रखा और दबा दिया जम के। जीभ बाहर आ गई, नीम हकीम खतरे जान। पुलिस आ गई, बोले ये क्या, बोले मैंने भी वही किया है जो उसने किया था। अरे भाई वो किसको किया था, वो ऊंट को किया था, क्यों किया था, प्रोसेस तो गलत नहीं थी ना, प्रोसेस तो गलत नहीं थी ना, लेकिन कौन था, क्या नहीं था, वो तो हमें बुखार आया तो ठीक हुआ, यही तो। नीम हकीम, भारत देश बहुत खतरनाक है। हम लोग जब बीमार होते तो इतने बेद और बदनाम, महाराज जी ठीक होने नहीं चाहते। हाँ कोई दवाई नहीं लो ना, मैंने कहा भैया महाराज जी देखो अब आपको ठीक ही नहीं होना तो मैं करूं क्या, ये और आरोप लगाते हैं। इसलिए मैंने तो आजकल कहना शुरू कर दिया, भैया तू तो ये बता दे ये दवाई तूने कहाँ से सीखी है। तेरी दवाई तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये दवाई बताई किसने थी मैं उसकी खबर करता हूं, फिर उसकी जांच करो। अपना मूल प्रसंग चल रहा था, तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सही गलत का निशान किसने लगाया। तुम सही कर रहे गलत इस पे मैं नहीं जाऊंगा, बताया किसने है। तुम अपनी जिंदगी का निर्णय ले चुके हो कि मैंने सब सही है, मेरा रास्ता सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप तो बता दो किसके कहने पर ये निर्णय लिया, स्वयं का निर्णय, नीम हकीम खतरे जान। किसी ने निर्णय दिया है उसका नाम मुझे दो, जिनवानी कहती उसको मैं पहचानूंगा कि उसकी डिग्री कौन सी है। किसने लगाया ये गले में पत्थर, बोले डॉक्टर साहब ने। आजा बेटा, कौन से कॉलेज से बीएमटी की वही बुंदेलखंड से तो नहीं की, कौन से कॉलेज की डिग्री है। ये है हमारी खोज। समय आपका हो गया, आज इतना ही। आज बहुत बड़ी बात आ गई, निर्माल से बचो बचो बचो, निर्माल से। यही निर्माल नियम जिंदगी में कभी सिद्धि नहीं कर पाओगे, चलता जाएगा, बस गाड़ी चल रही है। महावीर भगवान की